दुनिया का हैप्पीएस्ट देश कैसे दिखता है पता है? ऐसा या ऐसा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा। ये है भूटान, भारत का एक ऐसा नेबर जो जीडीपी नहीं GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में सोचता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको भूटान की 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनकी हेल्प से भूटान दुनिया का सबसे खुश देश बना है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप भूटान की इन आइडिया से अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री। एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 10, नो सिग्नल। अगर आपको ट्रैफिक में फंसा रहना या रेड सिग्नल पर घंटों रुके रहना पसंद नहीं है, देन भूटान इज द प्लेस टू गो। क्योंकि इस देश में सिग्नल्स हैं ही नहीं, तो हर जगह केओस होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के लोग ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ ट्रैफिक गाइड करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं। भूटान की हैप्पीनेस का राज है लोग जो नियमों का पालन करते हैं। वरना हम देखते हैं कि लोग रूल्स कैसे तोड़े जा सकते हैं, इस पर ही फोकस करते हैं। नंबर 9, नो बेगर्स। भूटान कोई एंगल से एक रिच कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी भूटान में कोई भिखारी नहीं है। वेल, ऑलमोस्ट। भूटान की हैप्पीनेस का राज यह है कि भूटान का पॉपुलेशन सिर्फ 8 लाख के आसपास है और इनमें भिखारी या बेघर कोई नहीं है, क्योंकि भूटान एक इंटरेस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है। अगर कोई इंसान किसी वजह से अपना लैंड खो देता है तो वो भूटान के राजा को अप्रोच कर सकता है। फिर भूटान का राजा उन्हें एक छोटा सा एम्प्टी पीस ऑफ लैंड देता है जहां वो कुछ ग्रो करके अपना पेट पाल सकते हैं। देखिए, ऑब्वियसली ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ प्रोविजन की गई। नंबर 8, फ्री एजुकेशन। भूटान के हैप्पीनेस का ये राज है कि वो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जानता है। 10th तक का एजुकेशन स्टेट स्पॉन्सर करता है और उसके बाद हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर दिया जाता है। यहाँ के सारे पब्लिक स्कूल्स को एक फिक्स्ड फी छोड़कर स्टूडेंट से कोई भी कंट्रीब्यूशन लेने की परमिशन नहीं है। इंग्लिश के साथ साथ वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बच्चों को पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे अपने लोकल कल्चर से भी कनेक्टेड रहे और इंटरनेशनली भी पीछे ना छूटे। नंबर 7, नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एक दो धारी तलवार है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आते जरूर हैं, लेकिन लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी साथ लाते हैं। भूटान 1974 तक बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड था। टूरिज्म वाज नॉट अलाउड। वैसे ही 1999 तक भूटान में टेलीविजन और इंटरनेट भी नहीं था। Well, I know this can be a good thing and a bad thing as well. लेकिन एज अ रिजल्ट भूटान को ऐसे कई प्रॉब्लम्स है ही नहीं जो बाकी की दुनिया फेस करती है, क्योंकि जहां बाकी की दुनिया वेस्टर्न कल्चर को मिमिक करने की कोशिश करती है, भूटान अपने एग्जिस्टेंस से खुश है। क्यों और कैसे, अगले कुछ पॉइंट्स में आप समझ ही जाएंगे। चाइना और भारत जैसे सुपर पावर्स के बीच में रहकर भी अपने कल्चर को संभाल पाना, यही भूटान की हैप्पीनेस का राज है। नंबर 6, नो टोबैको। 2010 में भूटान ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि टोबैको ग्रो करना अलाउड ही नहीं होगा। ये दुनिया का वन एंड ओनली देश है जहां पर सिगरेट्स बैंड। बिफोर समवन सेज कि ये बैन 2020 में लिफ्ट हो गया, लेट मी टेल यू कि ये डिसीजन सिर्फ टेम्पररी है, कोविड की वजह से है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं। परमिट के साथ सिगरेट्स इंपोर्ट की जा सकती, लेकिन उन पर 100% सेल्स टैक्स और 100% कस्टम्स ड्यूटी लगती है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं और ज्यादा लोग ये खरीदते ही नहीं। यहाँ के शॉप्स में आपको सिगरेट्स नहीं मिलती, और अगर आप एक स्मोकर हैं और भूटान विजिट करते वक्त अपनी सिगरेट्स कैरी करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी फी पे करनी पड़ती है। भूटान में पब्लिकली स्मोक करना एक क्राइम है। सिर्फ कुछ बार्स हैं और कुछ परमिट रूम्स हैं जहाँ पर स्मोकिंग की जा सकती है। भारत सिगरेट सेल से काफी रेवेन्यू तो कमा लेता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 100 रुपए रेवेन्यू के लिए इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ केयर कॉस्ट के थ्रू भारत को 816 रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। भूटान के हैप्पीनेस का राज है कि भूटान टोबैको से दूर है। नंबर 5, फ्री हेल्थ केयर। यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हमें लगता है कि सिर्फ रिच और पावरफुल देश ही इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन भूटान ने हमें गलत प्रूव किया है। 1970 से भूटान के हर सिटीजन को एक गारंटी मिलती है कि हर सिटीजन को सेम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगी। इनफैक्ट भूटान के पीएम एक डॉक्टर है और पीएम बनने के बाद भी हर सैटरडे एक डॉक्टर का काम करते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि भूटान एक काफी छोटा देश है और 2013 तक भूटान में सिर्फ 32 हॉस्पिटल्स थे। कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए भूटान के लोगों को देश से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर जैसे एक फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट भूटान में एग्जिस्ट करती है। उसका राज ये है कि भूटान एलोपैथी को जितना रिस्पेक्ट देता है, वो उतना ही रिस्पेक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी देता है। भूटान इंडिजिनस मेडिसिन डेवलपमेंट को फंड करता है और लोकल सॉल्यूशंस ढूंढता है, और ये है भूटान के हैप्पीनेस का राज। नंबर 4, नो बर्थडेज। अगर आप भूटान जाएंगे और किसी लोकल को पूछेंगे कि आपका बर्थडे कब, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि भूटान में बर्थडे का कॉन्सेप्ट ही नहीं। 60% of Bhutan's population doesn't know their date of birth. भूटान के सारे सिटीजन जनवरी 1 को ही अपना बर्थडे मानते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट अ बर्थडे इज नॉट अ टाइम ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स, इट्स अ टाइम ऑफ गिविंग गिफ्ट्स। क्योंकि ये दुनिया और ये लाइफ हमारे लिए एक गिफ्ट ही तो है।
अब हमें हमारे कामों से एक रिटर्न गिफ्ट देने की जरूरत है। 2017 में भूटान के प्रिंस के जन्म पर भूटान ने 1 लाख पेड़ लगाए और एक एग्जाम्पल सेट किया। This different perspective is a secret of Bhutan's happiness. Number 3, वर्ल्ड्स यंगेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया में 2 तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं, एक जो पहले से ही डेमोक्रेसी थी और दूसरी जहां डिक्टेटरशिप से लड़कर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। लेकिन भूटान के राजा ने खुद ही इनिशिएटिव लेकर एब्सोल्यूट अथॉरिटी से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन किया। भूटान डजंट हैव अ नेवी और एन एयर फोर्स। भूटान की प्रोटेक्शन की रिस्पांसिबिलिटी भारत लेता है और भूटान के आर्म्ड फोर्सेस को भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग देते हैं। भूटान भारत का दोस्त है। नंबर 2, कार्बन नेगेटिव कंट्री। भूटान दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी वो जितना कार्बन प्रोड्यूस करती है उससे कई ज्यादा कार्बन अब्सॉर्ब करती है। भूटान के लॉ में लिखा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 60% लैंड फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। राइट नाउ 71% लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। यहाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज का शिकार करना इलीगल है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। छोटी छोटी बातें जैसे प्लास्टिक की बोतल से ऐसे प्रेयर व्हील्स बनाना या टूरिज्म को कंट्रोल करना या मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, KFC जैसे MNCs को दूर रखना। Because of all of these reasons, Bhutan is a place for not only humans but all other creatures to be happy. Number 1, happiness is as important as economy. 1972 में ही भूटान के राजा को पता चल गया था कि GDP is the wrong way of measuring success. और आज भी कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि GDP एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसी चीजें जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हेल्प करती है, जैसे ब्रीदेबल एयर, गुड हेल्थ, कल्चर, GDP कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। GDP में कई ऐसी एक्टिविटीज जिन पर कोई प्राइस टैग नहीं लग सकता, जैसे होम मेकर्स जो घर का काम करते हैं, या फिर डोनेशन जो किसी की हेल्प करते हैं, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो फ्री में होती है लेकिन हमारे कल्चर को या हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, वो काउंट ही नहीं होती। इनका मोल नहीं, क्योंकि ये अनमोल है। इसीलिए भूटान GDP की जगह GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करता है। इसकी 4 पिलर्स हैं: गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। सो इट्स नॉट जस्ट हैप्पीनेस, इट्स ओवरऑल वेलबीइंग। देखिए, इकोनॉमी को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स को भी देखना है। साथ ही साथ सरकार लोगों का सर्वे भी लेती है, जहां पर उन्हें पूछा जाता है कि क्या आप आपकी जिंदगी में खुश। 75% से ज्यादा लोग मानते हैं वो अपने लाइफ में खुश या बहुत ज्यादा खुश है, और सिर्फ 2.6% लोग, सिर्फ इतने से लोग मानते हैं कि वो बहुत नाखुश है। Now that's a great achievement. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला, तो इस नॉलेज को शेयर कीजिए एंड टेल अस इन द कमेंट्स बिलो कि क्या भारत को GDP को पीछे छोड़कर GNH को अपनाना चाहिए। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है अगर हमारी जेबें भरी हुई हो लेकिन हमारा दिल खाली हो? क्या फर्क पड़ता है अगर इकोनॉमी ग्रो करने के लिए हम कदम कदम पर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी से जो कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है? अब टाइम आ गया है हम उन एक्टिविटीज को भी वैल्यू देना शुरू करें जो हमें कुछ अनमोल खुशियां देती है, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।